जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अब ताऊ बोलता है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलता है। कुत्तों का काम है भौंकना और शेरों का काम है चलना। मवाली परजीवी हम तो वे हैं। भाई लाली तेरा धन्यवाद कि तन्ने आज हमें हिंदुस्तानी बता दिया। क्या बताइए? सेनापति आदेश कर देगा, सेना दिल्ली में घुस जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार ये बात कही जाती है और इस बात को माना भी जाता है कि जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन जब बात पहले नंबर की आती है रोटी की, और आज वही रोटी उगाने वाला यानी कि उस खेत को जोतने वाला किसान सड़कों पर उतर आया है। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं जो लगातार किसानों के लिए बातचीत भी करते हैं और खुद एक किसान है। ताऊ कैसे देख रहे हैं? लगातार शंभू बॉर्डर भी देख सकते हैं, साफ तौर पर वहां पर इतने लोग बैठे हैं, लगातार गोलीबारी चल रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो जुल्म को जुल्म करने दो। लेकिन क्या इससे कोई हल निकलेगा? इस तरीके से किसान पहले भी 13 महीने बैठा रहा था। हल निकलना थोड़ा ही है, हल तो हम पे है। किसान हल ही तो चलावे। किसान हल चलावे, लेकिन सरकार से तो सवाल कर रहा है ना। सरकार से तो आप लोगों की मांगे है ना, सवाल कर रहे हैं ना। सुन रही है? कहाँ सुन रही है सरकार? नहीं सुन रही, सुन लेगी, चिंता कैसे सुनाएंगे? बॉर्डर पे तो रोक रखा है। हम तो इससे ही पूछा देंगे। पहुंचाएगी इससे बात। जब ताऊ बोलता है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलता है। अभी तो आपको सुन रहे थे, आप लगातार कह रहे थे कि किसान आ रहा है, ये तो बम धमाके थोड़े बहुत होते रहेंगे और अब राफेल भी उतरेंगे। क्यों लगता है कि सरकार, आप तो भारत के ही नागरिक है ना, आप पे राफेल क्यों बरसाएं? किसने कहा हम भारत के नागरिक हैं? तो आप अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानते हैं? हमें तो लोग आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, नक्सली, दरिंदे, भेड़िए, मवाली, परजीवी हम तो वे हैं। भाई लाली तेरा धन्यवाद कि तन्ने आज हमें हिंदुस्तानी बता दिया। क्या बताइए? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना है तो उनकी बात मान लेंगे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना तो बात मान लेंगे क्या? देखो भाई, आज एक ताली इस लड़की के लिए बजा दो कि इसने कहा है कि लोगों का काम है कहना। बहुत बढ़िया। तो ये उनका काम है। आज पत्रकार ने बता दिया, ये उन दलाल मीडिया और उन आईटी सेल के मुंह पर इस बेटी ने तमाचा मारा है। आपको क्या लग रहा है, क्या उनकी बातों को आप स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि लगातार पहले भी ये बात कही गई थी, किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसे थे, और एक बार फिर से ये बात लगातार कही जा रही है। देखिए, जिनके बाप दादाओं ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जिनके बाप दादाओं ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है वो कभी किसान पे आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन बहुत से लोग तो ये भी बात कह रहे हैं 2024 नजदीक है इसलिए किसान सड़कों पर है, फंडिंग बाहर से आ रही है। देखिए, अगर हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और वो अपने परिवार को पैसा भेजते हैं तो वो डॉलर में भेजते हैं, और वो डॉलर भारत सरकार ही उसे रुपए में कन्वर्ट करती है और वो नंबर 1 में आता है। ये तो मानोगे? तो नंबर 1 का पैसा फंडिंग हो नहीं सकता। कहा तो यही जा रहा है। देखिए, कुत्तों का काम है भौंकना और शेरों का काम है चलना। तो क्या शेर अब इस बार पूरी दहाड़ मारते हुए संसद तक पहुंच जाएगा? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और चल दिया है पंजाब, खड़ा है हरियाणा, रिजर्व में यूपी। ऐसा इतिहास लिखेगा क्या गुजरातियों, तुम्हें पढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन इतना उग्र होने में किसका नुकसान है? आप ही लोगों का तो है। आप ही लोग कह रहे थे कि पिछले 2 साल पहले 700 किसान मारे गए और फिर किसान इतना अगर मारा गया तब क्या करेंगे? कौन जवाबदेही होगा इसका? कौन है उग्र? कौन है उग्र? कहा तो ही जा रहा है, आप ही लोग उग्रता फैला रहे हैं। खाली हाथ आए हैं, ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, 6-6 महीने का राशन लेकर के आ रहे हैं। तो वो राशन जो वो हथियार थोड़ा ही है। अब एक बात बताओ पत्रकार महोदय, जब हम जा रहे हैं पता नहीं राजा से मिलने में कितना समय लग जाए, तो खाने पीने का इंतजाम तो, क्योंकि तुम ही लोग कहते हो कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अब उसे आने में देर लग गई, कहीं हवाई जहाज खराब हो गया,
तो कितने दिन लग जाए तो भूखे थोड़ा ही रहेंगे। क्या लगता है देश का राजा मुलाकात करेगा आपसे? क्यों नहीं करता? करेगा, हम पूछ रहे हैं। राजा को तो प्रजा से मिलना चाहिए। हाँ। तो राजा इतना डरता क्यों है प्रजा से? वो कहाँ डरते, वो तो कहते 125 करोड़ देशवासी मेरे ही हैं, मैं इनके लिए जी रहा हूँ। तो जाओ, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ, हाँ। जाके पूछना उस राजा से कि 10 साल में एक दिन भी, एक घंटा भी किसानों से मिला है क्या? देश का 70% किसान है कि 70% जनता से कभी मिला है क्या? लेकिन लगातार जो बैठकों की बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया है कि एमएसपी पर 3 फसलों के लिए आप लोगों को गारंटी दी जा रही है, तो उसको स्वीकार करिए। कितने दिन के लिए? 3 फसलों के लिए, 3 फसलों पर आपको गारंटी दी जाए। 5 साल के लिए? हाँ। क्यों भाई? आपको क्या हमेशा चाहिए? नहीं होता। इन्हें हमेशा कुर्सी चाहिए, हमें अपनी फसल का दाम भी ना चाहिए। तकलीफ किससे? सरकार के काम से, सरकार के कानून से, या मोदी जी के चेहरे से? सरकार की नीतियों से। मोदी तो आज है, कल नहीं रहेगा, कोई और आ जाएगा। पहले भी कोई और थे, हम तो उनसे भी लड़ते आए हैं। 67-75 साल हो गए, हम तो उन्हीं से तो लड़ रहे। पहले और प्रधानमंत्री थे, उनसे लड़े, अब ये आ गया, अब इससे लड़ रहे, कल कोई और होगा उससे भी लड़े। क्या जीवन पूरा लड़ते लड़ते गुजरेगा कि कभी खुशहाल भी होगा किसान देश का? शायद ये राजनेता नहीं चाहते कि देश का किसान खुशहाल हो, क्योंकि उद्योगपतियों की नजर इन किसानों की जमीन पर है। जमीनों को खरीदने की बात है। कैसे जमीन छीनेगी? जब ये कमजोर होंगे, कर्जे में डूबेंगे, तो इनकी जमीन बिकेगी। टिकैत साहब ने भी कह दिया है कि अब 21 तारीख को जो है यहाँ से भी गूंज उठेगी और सारा किसान बॉर्डर पे पहुंचेगा। क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां करके जाएंगे? आदेश, सेना को आदेश की आवश्यकता है, और जब सेनापति आदेश कर देगा, सेना दिल्ली में घुस जाएगी। हल निकल पाएगा कुछ? आखिरी सवाल लूंगी, किसका कोई निर्णय निकल पाएगा, निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, जब कोई मुकदमा लड़ा जाता है तो दोनों आदमी निर्णय के लिए अदालत जाते हैं। तो हम भी राजा के पास जा रहे हैं, और राजा क्या निर्णय देगा। पर बातचीत करने के लिए भी तो 3-4 जने जा सकते थे ना, इतनी हुजूम लगाने की क्या जरूरत है? वो तो मिलता नहीं। हाँ। 13 महीने हम बैठे रहे, वो जब नहीं मिला, हमने कहा 40 आ रहे हैं, 40 से नहीं मिला, अरे 10 बुला ले, 10 से नहीं मिला, तो क्या करें? इसलिए पूरा जो है किसान आ गया सड़कों पर। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग समस्याएं हैं, तो उनका नेतृत्व करता भी अलग अलग होगा। कहा जा रहा है किसान जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अच्छा बेटे, एक चीज बताओ, किस नेता के कपड़े फाड़े हमने जबरदस्ती, या किसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठाया? पर सड़कों पे तो बैठे हैं। अभी तो हम सड़कों पे नहीं बैठे, बॉर्डर पे बैठे ना, फिर कहाँ बैठे? जाम लग गया, सरकार ने रास्ता रोक रखा। अगर आप अपनी कार से दिल्ली जाओगे और कहीं जाम लग जाए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने रास्ता रोक दिया। जब वो जाम खुलेगा तभी तो आप आगे जाओगे। तो सरकार ने रास्ता रोक रखा, वो हटेगा, किसान दिल्ली चले। आखिरी सवाल लेंगे, क्या लग रहा है कि लड़ाई कितनी दिनों तक चलने वाली है? ये जब तक सरकार एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, अमेंडमेंट बिल, पराली बिल, लखीमपुर खीरी कांड के दोषी, ये सब मुद्दे 12 मांग हैं। जब तक 12 मांग पे फैसला नहीं होगा, तब तक किसान लड़ता रहे। तो देखिए, आपने साफ तौर पर सुना कि हरविंदर जी का क्या कुछ कहना है। साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है और जो ये 12 मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो यकीनन ये आंदोलन और बढ़ेगा और आने वाले समय में जो है वो और दिल्ली तक भी पहुंचेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल महरोल के साथ आस्था।